ये उपलब्धि केवल टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। अब हमें जीई या साफरान जैसे विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना होगा। पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि विदेशी इंजनों पर निर्भरता केवल टेक्नोलॉजिकल ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल और रणनीतिक जोखिम भी बन सकती है। उदाहरण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की आपूर्ति में देरी ने HAL के तेजस MK1A के उत्पादन को काफी प्रभावित किया और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की तैयारियों पर भी असर पड़ा और डिलीवरी में डिलेज हुई। यही वो सबक था जिसने भारत को सिखाया कि अगर हमें ट्रूली आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपना इंजन खुद बनाना होगा। कावेरी जैसी परियोजनाओं ने यह साबित कर दिया है कि जब किसी देश में कोर इंजन टेक्नोलॉजी पर लगातार R&D और निवेश होता है तो उसका असर डिफेंस के साथ साथ सिविल एविएशन, एनर्जी, मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। एक एरो इंजन उद्योग देश में लाखों नौकरियां पैदा कर सकता है, नई मेटलर्जी एंड एडवांस मटेरियल के विकास को प्रोत्साहन दे सकता है और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है। इससे बनने वाली सप्लाई चेन कई उद्योगों को शक्ति दे सकती हैं, स्पेशलाइज्ड एलॉयज से लेकर के सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम तक। एक स्वदेशी इंजन इसलिए केवल आत्मनिर्भर रक्षा की निशानी नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक परिस्थिति तंत्र को गतिशील करने वाली ताकत है। जब हम अपने इंजन खुद बनाएंगे, खुद परीक्षण करेंगे और खुद उड़ाएंगे तो उस समय किसी विदेशी सप्लाई चेन पर हमारी कोई निर्भरता नहीं रहेगी जो युद्ध या कूटनीतिक तनाव के समय आसानी से हमारे बीच में रुकावट पैदा कर सकती है। हाँ, चुनौतियां काफी हैं, काफी बाकी भी हैं। मास प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी, इन तीनों में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन यह संघर्ष अस्तित्व नहीं, उत्कृष्टता का है। कभी कावेरी का एक अधूरा सपना था, आज कावेरी डेरिवेटिव D1 उस सपने का एक छोटा जवाब तो है। तो अगली बार अगर आप घातक ड्रोन को आसमान में देखें तो हो सकता है उसमें लैस हो कावेरी D1 इंजन। हमारे लिए ये गौरव की बात होगी। लेकिन अगर यही घातक कावेरी से लैस पाकिस्तान में देखा गया तो ये डर का माहौल भी होगा। जय हिंद।